अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और ये मेरा ईद का व्लॉग है और जो है इतना लेट है क्योंकि हमारे यहाँ 10 दिन तक तकरीबन ईद चलती रहती है। 10 दिन तक रोज़ ऐसे होता है, या तो कोई हमारे घर आ रहा होता है या हम किसी घर जा रहे होते हैं ईद मिलने। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स हैं हम यहाँ पे सारे हमारे, तो सब मिलना-मिलाना चलता ही रहता है, तो वक़्त ही नहीं मिल रहा था। व्लॉग मैंने शूट करके रखा हुआ था, लेकिन एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का मेरे पास बिल्कुल वक़्त नहीं था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया व्लॉग। लेकिन मैंने कहा मैंने व्लॉग तो बनाया, अब इतने ज़्यादा काम में भी मैंने व्लॉग शूट किया है, तो अपलोड तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये ईद से 1 दिन पहले का है। मेरे अब्बू की फ़्लाइट थी सुबह 9 बजे की, वो कराची वापस जा रहे थे, तो मैं उनका बैग पैक कर रही थी क्योंकि सिर्फ 15 केजी वेट अलाउ था। तो 7 केजी का हैंड कैरी आप हाथ में रख सकते थे, लेकिन अब्बू हाथ में तो वेट वगैरह उनके पास बिल्कुल नहीं था। तो मेरी कोशिश थी वेट पूरा पूरा ही हो, उनको कोई मुश्किल ना हो वहाँ पे बोर्डिंग के वक्त। तो इसलिए मैंने जो जूते वगैरह थे उनके डब्बे वगैरह निकाल के उनको इस तरह से बैग में डाल दिया था, और सब कुछ मैंने इस तरह रखा कि वज़न ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके बाद ये लहसुन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक ईद से 1 दिन पहले का ही व्लॉग है। ये जो है लहसुन आप काफ़ी सारा देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लहसुन जो है वो मैं छील चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए थे गाँव से, तो वो काफ़ी ज़्यादा लहसुन लेके आए थे। उनके अपने खेत हैं, तो उनका अपना लहसुन था, वो काफ़ी ज़्यादा 20-25 किलो लहसुन होगा जो वो लेके आए थे। तो वो मैं जब वक़्त मिलता था तो हम बैठ के छीलते रहते थे। तो ये काफ़ी सारा मैंने छील लिया था, क्योंकि सावन का मौसम है तो फिर वो ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो इसलिए कोशिश थी कि जो सेफ़ हो जाए। तो बाकी अभी वो पड़ा भी है, वो ईद के दिन फिर अभी थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी, तो मैंने कहा चलो जो अभी ये है छील लिया हमने, इसको तो पहले सेव कर लें, तो बाकी फिर इंशाल्लाह जब वक़्त मिलेगा तो उसको भी छील के रख लेंगे। तो अभी ये जो कुछ लहसुन था, इसको मैं ऐसे प्लास्टिक बैग्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और कुछ जो है वो मैं 2-3 जार पीस के लहसुन के भर लूँगी, क्योंकि ईद पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो अदरक लहसुन वगैरह मैं पीस के रख लूँगी, और सब हरी मिर्चें जो है वो मैं तकरीबन काट के ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए वो मैं पीस के नहीं रखती। मुझे फ्रेश अच्छी लगती हैं, तो मैं वैसे ही बीच में जब खाना बनाती हूँ कुछ भी, तो ऊपर से काट के उसमें शामिल करती हूँ। तो बस अभी ये लहसुन के मैं ये सारे प्लास्टिक बैग बना के इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और बाकी जो है वो मैं पीस के रख लूँगी। तो बस समझ ही नहीं आती आजकल, इतने ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है। पहले होता था लंबे-लंबे दिन होते थे गर्मियों के, गुज़रते ही नहीं थे, लंबी रातें होती थी। अब तो मुझे ऐसे लगता है बस गर्मियों का दिन भी यहाँ शुरू होता है और साथ ही ख़त्म हो जाता है। पहले गुज़रता ही नहीं था दिन, तो अब तो पता ही नहीं चलता, बस फ़ौरन से दिन गुज़र जाता है। और सर्दियों की रातें भी बंदा सो के जब आँख खुलती थी देखता तो 1-2 बज रहे होते थे। फिर खुशी होती थी कि चलो अभी तो बहुत सारी रात पड़ी है, आराम से फिर सो जाते थे। लेकिन अब तो ना सर्दियों की रातें लंबी हैं और ना गर्मियों के दिन। अब पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या सिर्फ़ मुझे ही ऐसा महसूस होता है कि वक़्त में बरकत नहीं रही, या पता नहीं क्या मसला है। बहुत ही अब तो सर्दियों की रातों की भी वो बात नहीं रही कि बंदा सो के थक जाए। मुझे ऐसे लगता है, शायद और किसी को ना लगता हो। तो नादिया आप पूछ रही थी कि आप तो अब सिर्फ़ ईद ईद के ईद ही आती हैं। तो बस यही वजह है, कुछ तो मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हैं, और कुछ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे। बड़ी बेटी के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे, एक बेटे के मैट्रिक के हो रहे थे, और छोटे बेटे के भी एग्ज़ाम हो रहे थे। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी मैं। और नादिया कौन है? अब कुछ लोग ये सोचेंगे तो नादिया भी यूट्यूबर है, मेरी तरह छोटी-मोटी सी। तो ख़ैर वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत रेगुलर व्लॉग्स डालती है, मैं तो कभी-कभी आती हूँ। तो अल्लाह पाक उनको इसका सिला भी दे। जितनी ज़्यादा वो मेहनत करती हैं उतना सिला तो नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा एक दिन। क्योंकि किसी की भी मेहनत जो है ना, अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देते, उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। तो अब ये ईद की सुबह, तो अ, और उसकी जो है सुबह अभी ये मैं बना रही थी, मैंने कलेजी बनाई। 8:30 बजे तक कलेजी आ गई थी हमारी, और साथ ही फिर गोश्त वोश्त भी आ गया था, तो कलेजी मैंने फ्राई की, साथ ही गोश्त बना लिया था, टमाटर अदरक लहसुन वगैरह डाल के थोड़ा वो मैंने बना लिया था। साथ बिरयानी का मसाला मैं रात को बना के रख लेती हूँ, और वो मैंने बिरयानी को भी दम लगा दिया था। तो रोटियां बनाई, सबको खाना खिलाया,
हमारे अपने ही बच्चे कुर्बानी करते हैं, उनको मज़ा आता है। वो कहते हैं कसाई कुर्बानी करे तो हमें ईद का मज़ा नहीं आता, तो वो खुद ही करते हैं सारे। मेरे कज़न्स वगैरह भी होते हैं और कुछ हस्बैंड के भांजे वगैरह सब मिल के ना कर लेते हैं बच्चे। तो माशाल्लाह इस दफ़ा तो 10:30 बजे तक उन्होंने पूरा बेल कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने उनको चाय वगैरह बना के पिलाई और अभी पाए वगैरह पड़े। अभी बकरे 2 थे, फिर उसके बाद उन्होंने दोनों बकरे भी ज़िबा कर लिए। फिर मैंने अपनी और अपनी नन के लिए चाय बनाई। बच्चियाँ सारा काम वगैरह करके चली गई थी मिलने मिलाने ईद अपने चच्चू और जो फूफो वगैरह उनके हैं उनके घर। फिर ईद के रात को ही हम जो है वो पाए वगैरह साफ़ करके उनको हल्की आंच पे चढ़ा देते हैं सारी रात पकने के लिए। तो वो धीमी आंच पे पकते रहते हैं तो सुबह तक वो अच्छे से पक जाते हैं। हम इसी तरह से बनाते हैं पाए, तो बड़े मज़े के बनते हैं। इसमें हम सारी जो बोंग की हड्डी वो होती है ना, नली वाली हड्डियाँ, वो भी डाल देते हैं और साथ पाए भी, तो वो बड़े मज़े से बनते हैं। तो फिर कुछ नान मंगवा लिए थे साथ, और जिन्होंने पराठे खाने थे उनके लिए मैंने पराठे बना दिए। और बाकी मैंने पिछली ईद पे भी बताया था कि हम जो पाए हैं वो सारों के घर भेज भी देते हैं। मेरे जितने देवर वगैरह नंदे हैं सबके घर मैंने सुबह सुबह भिजवा दिए थे। और बाकी अब हमने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर रात को बारबेक्यू का प्रोग्राम था बच्चों का, तो उसके लिए मैं अभी ये गोश्त की मैरिनेशन कर रही थी। अभी पहले मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी के लिए, वो सारी मैंने मैरिनेशन जो है वो कर रही हूँ। इसमें मैंने दही, लीमू और बाकी यही मसाले, लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई, नमक और गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और सूखा धनिया और कचरी पाउडर थोड़ा सा, ये अदरक लहसुन वगैरह ये सब डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद मैंने बिहारी बोटी जो है उसके लिए गोश्त को मैरिनेट कर दिया था। तो साथ मैंने बनाए थे पूरी पराठे और साथ इमली की और वो हरे पुदीने और धनिया मिर्चों की जो चटनी होती है वो बना ली थी। और साथ बेटी ने बनाए थे तो सीख कबाब के लिए मसाला बनाया था। वो कह रही थी मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो आप बना लो। तो बड़ी बेटी ने वो उसको मैरिनेट किया था। तो ये सब करके मैंने नाश्ते के बाद ही सारा ये करके रख लिया था मैरिनेशन। और फिर जब जाने का टाइम था उससे 1 घंटा पहले ही मैंने पूरी पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए। वो भी साथ ही बना के हम हॉट पॉट में रख के ले गए थे, क्योंकि बच्चों का कहना था कि हम बिल्डिंग की रूफ टॉप पे जाके बारबेक्यू करेंगे। तो फिर वहाँ का प्रोग्राम था तो वहाँ जाना था। तो वहाँ तो फिर चूल्हे वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है अभी, गैस के मीटर नहीं लगे। तो इसलिए फिर मैं पराठे वगैरह यहीं से बना के ले गई थी और बाकी जो बारबेक्यू वगैरह वो फिर हमने वहाँ जाके किया। फिर चाय शाय भी बनाई और बड़ा मज़ा आया। और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी साथ गई थी और नन भी गई थी। बारबेक्यू हमने सब ने मिल के किया। तो जितने ज़्यादा आप बंदे हो तो उतना ज़्यादा मज़ा आता है फिर इस तरह की पार्टीज़ में। तो हम माशाल्लाह ख़ुद भी काफ़ी हैं, लेकिन हम खुश रहते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है ईद के दिनों में, और इसी तरह मज़ा आता है। मुझे तो इस तरह बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि ईद पे ना कोई आ रहा है ना कहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 10 दिन ईद चलती रहती है। तो अभी जो है ये मैं बिहारी बोटी के लिए मसाला लगा रही थी। तो इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी पीस के डाली जाती हैं, और इसमें हल्दी नहीं, सॉरी धनिया नहीं डलता पिसा हुआ, सिर्फ ज़ीरा डलता है और काली मिर्चें, गरम मसाला और नमक वगैरह और वही दही और थोड़ी सी फ्राइड प्याज भी डलती है इसमें। तो वो डाल के हमने सारा ना वो प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया था। और अभी मैं जो है वो पूरी पराठा बना रही थी, तो उसकी तैयारी हो रही थी। बस वो साथ साथ में बनाई जा रही हूँ, हॉट पॉट में रखती जा रही हूँ। और इतने ज़्यादा थे कि फिर वो हॉट पॉट में नहीं आ रहे थे कुछ। मुझे फिर किचन टॉवल रख के तो मैंने शॉपर में रख दिए थे। तो वहाँ जाके हम जब बारबेक्यू कर रहे थे फिर हमने वो कोयलों के ऊपर दोबारा से गर्म कर दिए, तो वो सॉफ्ट हो गए थे। फिर थोड़े से ठंडे हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ हमें बारबेक्यू करते करते। तो फिर पहले हमने वैसे ही टिक्का बोटी वगैरह खाया, तो लास्ट में हमने पूरी पराठा बनाया था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था तो फिर वो मैंने दोबारा से गर्म कर दिए। और यहाँ मैं नादिया की बात कर रही थी, तो नादिया का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, चाहे जितने भी अरसे बात करूँ, वो ज़रूर मेरे व्लॉग देखती हैं और कमेंट्स करती हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे उनके कमेंट्स से। तो कमेंट्स में तो मैं आपसे इतनी लंबी बात नहीं कर सकती थी, इसलिए व्लॉग में मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जब भी आप आती हैं बहुत अच्छे कमेंट करती हैं।
तो अभी हम आए थे तो यहाँ पे हो रहा था असर का वक्त, फिर हमने सबने नमाज़ पढ़ ली पहले। और यहाँ ये कबूतर बैठा हुआ है, मेरे सारे बच्चे इसको पकड़ने के चक्करों में लगे हुए थे, जो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार एक बेटे के हाथ आ ही गया, उसने पकड़ लिया और फिर उसने उसके साथ वीडियो भी बनाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ सब हमने अभी असर पढ़ ली थी। असर पढ़ने के बाद फिर बेटों ने ही कोयले वगैरह जलाए। बारबेक्यू का सारा जो है, मैं सिर्फ मैरिनेशन करती हूँ, बाकी काम जो है वो मेरे बेटों का होता है। तो यहाँ चादर वगैरह बिछा के हमने बैठने के लिए भी जगह बना ली थी। और ये देखें, ये उसने इसको पकड़ लिया था, तो फिर उसके साथ वीडियो भी बनाई। और माशाल्लाह वो दूर तक, जब तक वो अंधेरे में जा रहा है, नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज लाइटिंग बहुत कम थी, काफ़ी अंधेरा अंधेरा था, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है वो ज़्यादातर लोग अपने आबाई गांव चले जाते हैं। इस्लामाबाद ऐसे मौक़ों पे अक्सर ईद वगैरह पे बिल्कुल सुनसान हो जाता है, रोडें भी खाली होती हैं। और जो है आज बहुत कम लाइट्स थी, वरना बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, क्योंकि सबकी कुछ कुछ घरों में लाइट्स चल रही थी। सब लोग वहाँ यहाँ नहीं होंगे, तो इसीलिए लाइट्स कम थी। तो जब ईद का मौका होता है तो बहुत ज़्यादा आप कहीं पे भी देख लें, डाइवो वगैरह कहीं किसी भी बस स्टॉप पे देख लें, इतना ज़्यादा रश होता है लोगों का, बसों की छतों पे भी बैठ के लोग जा रहे होते हैं। तो उसके बाद ये जैसे ईद का दिन होता है, 2-3 दिन जब तक छुट्टियां होती है, तब तक बहुत खामोशी होती है, फिर सब कुछ बहुत खाली खाली हो जाता है। तो अभी बस बच्चे टिक्के वगैरह लगा रहे थे और हमें खिला रहे थे, हम जो एंजॉय कर रहे थे, व्यू भी देख रहे थे आसपास का, और बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया हमें। और वैसे भी बैठ के खाने में तो मज़ा आता ही है, रोज़ हम पका के खिलाते हैं, तो फिर जिस दिन बारबेक्यू होता है फिर उस दिन बच्चे बनाते हैं और हम खाते हैं आराम से बैठ के। तो यहाँ प्याज जो है उसको मैंने काट के नमक वाले पानी में रख लिया था। तो अभी उसको मैं साफ़ पानी से धो रही हूँ, ठंडे पानी से, ताकि उसमें से नमक निकल जाए। इसके अभी मैं बनाऊँगी पराठे, तो पराठों में मैंने बिहारी बोटी लगाई थी। पराठा रोल बनाऊँगी, तो उसमें मैंने बिहारी बोटी लगाई थी और साथ मैंने प्याज रखी थी, और इमली और पुदीने वगैरह की जो चटनी होती है वो उसके ऊपर डाली थी, और साथ मायोनीज़ डाला था। और बहुत ही मज़े के पराठा रोल बना था ये। यहाँ मैंने पराठा रोल गरम करके उस पे बिहारी बोटी लगा दी थी और इमली की चटनी डाल दी थी, साथ अब मैंने प्याज के लच्छे रख दिए इसके ऊपर। और अभी थोड़ा सा मायोनीज़ डालूंगी और इसको रोल कर लेंगे, और ये मज़ेदार सा पराठा रोल तैयार हो जाएगा। और ये जो आप मेरी उंगली पे देख रहे हैं सनी प्लास, इसकी वजह से ये मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई थी, और इसकी वजह से मैं 2-3 दिनों से बहुत परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे। तो बस उस वजह से भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए भी व्लॉग लेट हो रहा था मेरा। तो बस सब खा पी चुके थे। अभी लास्ट में इन्होंने लगाए थे सीख कबाब, जो कि कुछ तो सही बन रहे थे और कुछ टूट रहे थे, तो फिर इन्होंने धागा लपेटा उसके ऊपर। धागा लपेट के तो अब ये सीख कबाब बनाए जा रहे हैं। और साथ ही हमने अपनी चाय भी रख ली थी, जो कि लकड़ियों की आग पे बनी थी, तो उसका क्या ही टेस्ट था। जो धुएं की खुशबू आती है चाय में ना, तो उसका अपना ही मज़ा होता है फिर। तो ये चाय जो है ये मेरी बेटी बना रही थी, क्योंकि चाय स्पेशलिस्ट है ये हमारे घर में। चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ पे भी यही बना रही है अभी चाय। शक्कर वाली चाय बनाई थी हमने, शक्कर ले गए थे साथ। तो शक्कर वाली चाय तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है, लेकिन जो लकड़ियों पे बनती है तो फिर उसका और ही मज़ा होता है। और ईद की मुबारकबाद तो मैंने आप सबको दी ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी लेट हो गई। ईद तो कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारी ईद तो 10 दिन तक चलती रही है, तो अभी ख़त्म हुई है। और अब इंशाल्लाह दोबारा से बच्चों के कुछ के तो स्कूल स्टार्ट हो गए और कुछ के होने वाले हैं, तो दोबारा से रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। फिर वही रोज़मर्रा की रूटीन, और अल्लाह करे कि अब स्कूल दोबारा से बंद ना हो,
क्योंकि पूरा साल स्कूल बंद रख के फिर जब वो बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं तो बच्चे इतना अच्छा रिज़ल्ट दे नहीं सकते, क्योंकि घर में बैठ के ऑनलाइन तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता मेरे ख़्याल से। तो बस अब अल्लाह करे कि ये दोबारा से कोरोना की कोई नई लहर ना आए और बच्चों की रूटीन सेट रहे, स्कूल चलते रहें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, बस अभी सारा कुछ समेट रहे हैं और फिर घर चलेंगे। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।